बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों ने स्टार्ट करनी है अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़े से पास्टुलेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो कहती क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं या जो मेन पास्टुलेट्स हैं वो ये कहती है कि दो एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से एक बॉन्डिंग और एक जो है वो कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अच्छा, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी लो होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई होगी और वो अनस्टेबल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये किस चीज का रिजल्ट है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये किस चीज का रिजल्ट है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है। अब बुक वालों ने क्या बोला? उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसीडर द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि आप एक मॉलिक्यूल जो है उसको एक यूनिट के तौर पे ले लें और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। यानी वो कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये कंबाइनिंग एटम है। एक आपके पास हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइनिंग एटम है। ठीक है। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल विच आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक। अब टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप विद ईच अदर एंड फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन इज बॉन्डिंग, ये वाला क्या होगा? बॉन्डिंग। और दूसरा जो है वो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग लो एनर्जी, यानी वन ऑफ देम, उन्होंने कहा कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल, टू एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच डिफर इन एनर्जी। इनकी एनर्जी जो है ये वाली, ठीक है, ये आपस में ये डिफरेंट है इनकी एनर्जी। वन ऑफ देम हैविंग लोअर एनर्जी, एक उनमें से लोअर एनर्जी पे होगा और दूसरा जो है वो किस क्या होगा? हाई एनर्जी पे होगा। 2 मिनट। एक उनमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी पे होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हायर एनर्जी पे होगा। ठीक है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन या अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये वाला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, ये देखें। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में होगी। ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह से डिजाइनेटेड करेंगे? सिग्मा 1s से। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि s और s मिलेगा तो सिग्मा, p और p मिलेगा तो दो पॉसिबिलिटीज, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सिग्मा बनेगा और किस तरह से पाई बॉन्ड बनेगा। The process of formation of molecular orbital from 1s orbital of hydrogen, हाइड्रोजन के 1s और दूसरे हाइड्रोजन के 1s, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का प्रोसेस है ये आपके सामने दिखाया हुआ है। ठीक है। दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग को अगर आप देखो तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लीस्ट है या जीरो है। और वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। उसके बाद उसने बोला द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रखने हैं तो हम लोगों ने जो रूल्स फॉलो करने हैं वो कौन से रूल्स हैं? ऑफबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। ठीक है।
यानी कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल takes place according to Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Holmes rule. अब इधर देखें, आपके पास ये 1s का इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s है हाइड्रोजन का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसको फिल करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि द टू इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम दस फिल द लोअर एनर्जी यानी कि सिग्मा 1s एंड हैव पेयर्ड स्पिन, और उसकी पेयर्ड स्पिन होगी, अपोजिट स्पिन होगी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे यानी कि बॉन्डिंग को फिल करेंगे। और ये किस रूल को फॉलो कर रहा है या किस रूल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑफबॉ प्रिंसिपल। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी रहेगा। ठीक। अब बच्चे यहां तक जो हमने डिस्कस किया वो था एस और एस, यानी एस और एस आपस में मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब आगे मैं आप लोगों को बताने लगी हूं कि जब पी और पी आपस में मिलता है तो फिर क्या होता है। अब आपको पता है कि 3p प्रेजेंट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 3p। अगर दूसरी तरफ भी 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों तो ये दोनों आपस में यानी कि दो सेट हो गए, एक तरफ p दूसरी तरफ 3p, एक तरफ भी 3p दूसरी तरफ भी 3p, दोनों मिलेंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। नंबर एक, जो पहला p और p आपस में मिलेगा, यानी कि सपोज कर लो px आपस में मिल रहे हैं तो बॉन्ड बनेगा बच्चे सिग्मा। और जब py और pz के साथ मिलेगा तो बॉन्ड बनेंगे पाई। यानी कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। नंबर एक, हेड ऑन अप्रोच यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, और नंबर टू पैरेलल ओवरलैपिंग। अब उसने बोला कि सो फार वी हैव कंसीडर्ड एस और एस ओवरलैपिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Other type of overlapping occurring between p and p atomic orbital to form molecular orbitals are described below. अब हम p और p की overlapping जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। There are 3 2p atomic orbital, 3 2p atomic orbital हैं और वो प्रेजेंट होते हैं along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब हमने ये पढ़ना है कि वो वाले जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह से बनते हैं। देयर आर टू केसेस। पहला केस जो है वो क्या है? हेड ऑन अप्रोच। हेयर पी ऑर्बिटल, इधर देखें ये वाला पी ऑर्बिटल पी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये दूसरा पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड बनेगा सिग्मा। अब ये 2px है, ये भी 2px है, बॉन्ड बनेंगे यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे दो, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक उनमें से होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2px से, क्योंकि 2px और 2px मिल रहा है तो बॉन्ड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा सिग्मा 2px। एक मैं कहूंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी? सिग्मा स्टार 2px से। यहाँ पे देखें ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान और ये वाला जो है ना इसका नोडल प्लेन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करना है? सिग्मा स्टार 2px से। यानी पहला केस हो गया कि जब p और p आपस में मिलता है तो एक केस ये है कि वो आपस में हेड ऑन अप्रोच करें। So here p orbital of two atom approach along the same axis, यानी कि px दोनों जो है ना वो px के along हों। This combination of atomic orbital give rise to sigma 2px bonding, यानी कौन से वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं? सिग्मा 2px बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोथ आर सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों ही न्यूक्लियर एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब दूसरा केस है साइड ऑन अप्रोच, यानी कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग।
अब दूसरा केस जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है साइड वे अप्रोच, यानी कि पैरेलल ओवरलैपिंग। अब बच्चे यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास है 2pz और ये आपके पास है 2pz। यहाँ पी एक्स भी आप कर सकते हो, 2px, इन्होंने किया 2pz। तो बच्चे ये देखो 2pz और ये वाला जो है ना ये 2pz, 2pz और 2pz एक दूसरे के पैरेलल। अब ये जब ओवरलैपिंग करेंगे पैरेलली, तो उसके नतीजे में, पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में बाण बनता है पाई। तो ये जो बाण बनेगा ये बनेगा पाई 2pz मालिकुलर ऑर्बिटल और पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, यानी ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। इसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई 2pz से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई स्टार 2pz से। अब ये देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सिस है तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 और यहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0। तो हम लोग इनको बोलेंगे कि ये क्या है, नोडल प्लेन। तो ये हो गया बच्चे बॉन्डिंग और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। अब इन केस अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है कि व्हेन द एक्सिस ऑफ 2p ऑर्बिटल, चाहे वो py या pz, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे इंटरेक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चे ये देखें, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल pi टू py एंड pi टू pz। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो शेप बनाई है वो सिर्फ pz की बनाई है। आप py और py में भी इसी तरह की शेप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है कि इस केस में पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी के केस में दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0, क्योंकि ये तो पैरेलल ओवरलैपिंग से बना ना। तो पैरेलल ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव या बिलो होती है न्यूक्लियर एक्सिस के। ठीक है, ये इन्होंने साथ ही लिख दिया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, दैट इज नोन एज नोडल प्लेन। The electron density is uniformly distributed above and below the nodal plane. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऊपर और नीचे, नोडल प्लेन के या न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। ऑन द अदर हैंड, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दे हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पाई इंटरन्यूक्लियर रीजन। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अब बच्चे सिंस 2py 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल आर डीजेनरेट। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताती चलूं, देखो p होते हैं 3, 2px 2py 2pz। यहाँ पे मैं 2 कंसिडर कर रही हूँ सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, 2py 2px 2py 2pz तीनों डीजेनरेट होते हैं। फर्क कहाँ पे आ जाता है कि जब 2px से मिलता है तो बन जाता है सिग्मा, 2py से मिलेगा तो बनेगा पाई, 2pz से मिलेगा तो बनेगा पाई बाण। अब देखिए, हमने कहा कि 2py, यहाँ पे उन्होंने लफ्ज यूज किया कि 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल दे आर डीजनरेट हैविंग सेम एनर्जी। ये दोनों डीजनरेट होते हैं और दोनों ही सेम बॉन्ड बना रहे हैं, मीन के दोनों ने पाई बॉन्ड बनाना है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। ठीक है, तो जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, यानी पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी और पाई स्टार टू पी वाई पाई स्टार टू पी जी, इनको भी आपने सेम एनर्जी पे रखना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सिंस 2py एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट हैविंग सेम एनर्जी, the pi 2py and pi 2pz are also degenerate. So pi star 2py and pi star 2pz, they will also have same energies, उनको सेम लेवल पे रखना है। अब बच्चे नेक्स्ट देखो बेटे, 3 एक तरफ है p और 3p एक तरफ है। एक एटम के 3p एक तरफ, 3p एक तरफ, यानी कि 2 सेट है आपके पास 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। तो वो जो 2 सेट हैं, एक एक तरफ है एक एक तरफ है, टोटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बने 6। ठीक है, 3 एक तरफ
तीन एक तरफ, 2p यानी 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, टोटल बने 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दोनों मिलेंगे सेट, तो ओवरऑल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से 3 जो होंगे वो होंगे बॉन्डिंग और 3 जो है ना वो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उनमें से जो 3 बॉन्डिंग हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनमें से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, और इसी तरह से जो 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें से भी एक सिग्मा और 2 पाई। तो इन्होंने यहां पे लिखा कि ओवरऑल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 बॉन्डिंग एंड 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड from two set of 2p atomic orbital. The bond form as a result of linear overlapping. जो बॉन्ड लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में बनेगा वो बनेगा सिग्मा, जबकि जो बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में बनेगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। As there are 3 bonding molecular orbital, the p orbital overlap can lead to the formation of at the most of 3 bond, यानी ओवरऑल 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, तो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से एक जो है वो कौन सा होगा, सिग्मा, और बाकी 2 जो है वो कौन से होंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है,